हाय फ्रेंड्स, मीना बुटीक में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक कोट कॉलर बनाना सीखेंगे जो मैंने बड़े ही इजीली तरीके से बताने की आपको कोशिश की है। बहुत ही बेहतरीन कोट कॉलर है। आमतौर पे करीब करीब सभी कुर्तीज़ में या आप अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं और पहनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में एक छोटा सा बेल का बटन है तो वो भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, तो हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो देखिए, कोट कॉलर जो अपन बनाने वाले हैं तो उसका जो शोल्डर वगैरह जो कुर्ते की कटिंग है वो इस तरीके से मैंने पहले ही करके रखी हुई है। इस तरीके से ये थोड़ी शोल्डर से जो कंधी है वो फ्रंट की तरफ डाउन मैंने रखा है और नॉर्मली तरीके से जो कटिंग करके रखी है। तो अगर आपको कटिंग देखना है तो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, 2-3 वीडियो हैं शायद, तो उनको आप देख सकते हैं कटिंग के वीडियो। तो आसानी से आप कटिंग करना सीख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में कोट कॉलर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस पर एक जो पेपर फ्यूजिंग है अपनी, इस तरीके से पेपर फ्यूजिंग है। एक नॉर्मली तरीके से इसको अपन डबल में ये करीबन 10-1 इंच आप चौड़ी काट लें और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। इसमें मैं एक लंबी बनाऊंगा, यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी में करीबन हुकाई लगाऊंगा। जो किसी लेडीज़ का है तो उसको थोड़ा बच्चों को दूध पिलाने के हिसाब से भी है, और एक कोट कॉलर नॉर्मली तरीके से सेट करनी है। तो इसको कैसे काटते हैं, अपन ने इसको ले लेते हैं और यहाँ से देखिए ये 3.25 इंची में मैं पहला निशान लेता हूँ। ठीक है, ये पेपर फ्यूजिंग को डबल फोल्ड किया, 3.25 इंची पे निशान लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं करीबन 4.5 इंची पे, ऐसे 4.5 इंची पे इस तरीके से गोलाई में दे देता हूँ। ठीक है, और ये टोटल मैंने यहाँ से लेके और ये 14 इंची तक इसको रखूँगा यहाँ तक, और बाकी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगा। तो ये चीज़ मेरी एक मार्किंग मैंने लगा लिया है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ तक मैं इसको रखने वाला हूँ और बीच में इसके 1-1 इंची पे गैप पे जो हुकाई वगैरह पट्टी लगाना किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको सेट कर दूँगा। तो इसमें पहले तो सबसे पहले इसको यहाँ से काटेंगे इस तरीके से, आसानी से फिनिशिंग से गोलाई में अपन काट लें। और यहाँ से अपन इसमें जो कॉलर का जो आगे वाला बनता है, ठुड्डी एक जो बोलते हैं, वो वाला बनाएंगे। और इसमें अपन जो एक्स्ट्रा पेपर फ्यूजिंग है उसको इस तरीके से एक्स्ट्रा को काट देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। तो ये चीज़ अपनी इस तरीके से होगी। ठीक है, अब इसको मैं एक कपड़ा है जो सेम कलर का जो कुर्ते का कपड़ा है उसके ऊपर प्रेस से चिपका लेता हूँ। आयरन से इसको आप चिपका लें। ये जो पेपर फ्यूजिंग है इधर चिपकने वाली है और इधर नॉर्मली है, तो इसको प्रेस से अपन चिपका लेते हैं, फिर आगे बनाते हैं। तो ये देखिए, पेपर फ्यूजिंग को अपन ने कपड़े के ऊपर चिपका भी लिया है बिल्कुल आराम से, और जो लास्ट कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको काट के इसके ऊपर फोल्ड भी कर दिया है। इस तरीके से अपन ने इसको सेट कर लिया है। ठीक है, ये काम हो गया। अब लेंगे सामना। ये मेरा सामना है और इसको रख लिया मैंने राइट साइड, ये रॉन्ग साइड मान लीजिए और ये राइट साइड। ठीक है, अब इस पर अपन करेंगे यहाँ पर बी सेंटर में, ये बी सेंटर ले लिया इसका। ठीक है, और यहाँ पर इसको अटैच कर देते हैं एक दफ़े, और ये बी सेंटर अपना, और बीचों बीच सेंटर ही रखें इसको, इधर उधर न जाएं। तो एक सिलाई में इस पर बीच सेंटर में लगा लेता हूँ, यहाँ तक कच्ची सिलाई लगा देता हूँ एक दफ़े। इसको यहाँ से अपन ने बीच सेंटर में अटैच कर दिया है। अब चलेंगे अपन यहाँ पर जो अपन ने कुटका लगाया था, यहाँ पर 1-1.25 इंची पे, यहाँ से यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पक्का किया ज़रा सा बीच सेंटर से और सीधा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा दबाव अपन रखेंगे और इसके जस्ट बी सेंटर से जस्ट पास में से थोड़ा सा 1-2 सूत पे अपन कच्ची सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे लाके बी सेंटर पे मिला देंगे। यहाँ से बी सेंटर, और ऐसे ही करके क्रॉस में तिरछा, वही इधर इस साइड जो अपन ने दबाव दिया उतना ही दबाव इस साइड देंगे और बिल्कुल बराबर। और ये यहाँ पर बराबर आ गया, और यहाँ पर जो कुटका है अपना वहाँ तक अपने को सीधा निशान लगा लेना है ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से अपन ने लगा लिया है। अब जो है अपने को इसके बराबर इसको काट देना है।
यहाँ से इसके बराबर काट दिया और इधर से भी इसके बराबर अपने को काट देना है। और यहाँ पर जो कुटका लगा हुआ है इसको अच्छी तरीके से लगा देना है यहाँ से। और अब इसको 20 सेंटर से भी अपने को काट देंगे इसको, ये यहाँ तक, ठीक है। 20 सेंटर से काट दिया। अब जो ये ठोगा है अपना, ये इसको इस तरीके से अंदर डाल के ऐसे निकाल लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा अपना इस तरीके से। तो ये ठोगा अपना फर्स्ट क्लास निकल जाएगा। ऐसे ही करके ये वाला निकालना अपने को, इस तरीके से पकड़ा और इसके अंदर डाला और ये ठोगा अपना निकल जाएगा। अगर ढंग से ना निकले तो कैंची की नोक से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यूँ एकदम बढ़िया। तो ये ठोगा मेरा फर्स्ट क्लास निकल गया है, ठीक है। और ये मार्जिन ऐसे अंदर चला जाएगा, यहाँ पर ये पास में रहेगा। इस तरीके से ये अपना है। अब इस तरफ तो मैं सिलाई लगा दूंगा और इस तरफ मैं एक पट्टी लगाऊंगा यहाँ पर, यहाँ तक हुक आएगी जो इसके अंदर रहेगी और उसमें हुक आई लगे ऐसे पैक हो जाएगा। और इसकी कंदी करके इसमें कॉलर लगाएंगे। तो ये पट्टी मैं लगाता हूँ। इसका अपना कॉलर का ठोगा बनने के बाद में इस तरीके से अपने को एक पट्टी बनानी है जो इसमें अपन हुकाई के लिए लगाएंगे। ये पक्की है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, इस तरीके से। और इसका जो मेजरमेंट पट्टी कहाँ तक लगाएंगे अपन, ये 8.5 इंच यहाँ से नापूंगा, ऊपर से आधा इंच इधर से दब जाएगा तो 8 इंच ये तैयार हो जाएगा। इसके नीचे मैं ये पट्टी लगाने वाला हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसकी जो नोक की सिलाई है पहले तो यहाँ से लगा देता हूँ और इसको फिर एक सिलाई में ही घुमा के लगाना मैं दिखाता हूँ आपको पूरा कम्प्लीटली। ये सिलाई आप नोक की सिलाई लगाएं एकदम फिनिशिंग से, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल बराबर। और यहाँ तक इसको ले आते हैं, ये यहाँ तक ले आए अपन। और अब इस पट्टी को अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये पट्टी इस तरीके से अपन अटैच करेंगे और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। और ये बढ़ती हुई पट्टी रह जाएगी अपनी। बराबर दबाव रख लें इस पट्टी में, इधर की साइड निकाल के और यहाँ तक। तो यहाँ से जहाँ से उठाया था वहाँ पर फिर स्टार्ट करते हैं। और इसको अटैच कर देते हैं इस तरीके से, फिनिशिंग से दिख जाएगी ये। तो ये देखिए ये फिनिशिंग से अपना लग गया है। और ये हुकाई की भी पट्टी हो गई और ये यहाँ तक खुला रह जाएगा। अपनी जो कॉलर बनेगी इस तरीके से, तो वो शेप अलग आएगा। अब इसका जो शोल्डर है वो करता हूँ मैं किस हिसाब से। पहले एक कंधी करूँगा, इसकी शोल्डर है जो नीचे रखूँगा एक, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से इसको पहले कंधी लगाऊँगा मैं यहाँ तक। इस पल्ले को मैं अलग रखूँगा। तो मैं इसको अलग इसलिए रख रहा हूँ, जब कॉलर अटैच करूँगा तो इसका साथ में करूँगा। कॉलर लगाने का तरीका जो मैं इसमें एक अलग तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो पहले शोल्डर कर लेते हैं दोनों। ये यहाँ से ये दोनों की शोल्डर लग गई और फिर इसको नाप के मैं कॉलर काटता हूँ। कॉलर लगाना फिर मैं बताऊँगा तो कॉलर कैसे काटते हैं, इसका नाप ले लेता हूँ मैं। ये देखिए ये शोल्डर हो गई। अब इसकी कॉलर की जो नाप है वो किस हिसाब से आएगी वो नाप लेते हैं। यहाँ से अपनी कॉलर चढ़ेगी, ये ठोगा आगे निकाल दिया अपन ने और यहाँ से कॉलर की नाप लेंगे अपन। तो यहाँ से नापेंगे इसको, इस तरीके से नाप लेते हैं और यहाँ तक 8 इंची आ रही है। तो 8 दूनी 16 इंची की अपन इसमें कॉलर काटेंगे। तो ये देखिए कॉलर काटने के लिए पेपर फ्यूजिंग फिर से अपन ने ले ली है और इसको अपन इस तरीके से डबल फोल्ड करते हैं और यहाँ रखते हैं। और ये करीबन मैंने 5-6 इंची पेपर फ्यूजिंग काटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है। तो इसकी जो चौड़ाई है कॉलर की वो यहाँ से मैं करीबन 3.5 इंची के आसपास रखने वाला हूँ। 3.5 इंची पे आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे छोड़ के ऊपर यहाँ तक निशान लगा लें, ठीक है। 3.5 इंची पे यहाँ पे निशान लगा लिया। कॉलर की जो लंबाई अपनी आई है वो 8 इंची है, 16, तो 8 पे निशान अपन यहाँ पे ले लिए।
और यहाँ से अपन थोड़ी कॉलर छोटी रखेंगे 3 इंची, ठीक है। तो ये 3 इंच, तो ये जो से चीज़ है 8 इंच, तो ये यहाँ से अपन ने नाप ली, यहाँ से इसमें शेप देंगे इस तरीके से, यहाँ से करीबन 1 सवा इंची का गैप देंगे इसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से, और इसको इस तरीके से शेप देंगे, और इस कॉलर को इस तरीके से शेप में देंगे, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ निकलता हुआ इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ से 3.5 इंची और यहाँ से 3 इंची, और यहाँ से नॉर्मली तरीके से वही सीधा सीधा शेप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अपन काट लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर इसको चिपका कर अपन लगाएंगे। यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, और इसको यहाँ से काट दिया। तो ये अपनी कॉलर इस तरीके से है, ठीक है। तो ये अच्छी है, बढ़िया है। इसको अब चिपका लेते हैं। ये इस तरीके से अपने प्रेस से इसको चिपका लिया है, और एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें थोड़ा थोड़ा अपन ने 1 बूट भर का जो दबाव है चारों तरफ रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा कपड़ा लिया और इसको इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे आराम से। अब इसके मैं जस्ट पास में सिलाई लगाऊंगा, इसके जड़ में सिलाई लगाऊंगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से इसके पास में सिलाई लगा लेता हूँ एक दफ़े। ये इसके पास में मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है, बराबर। एक तरफ खुला रखा है, और इसमें छोटे छोटे राउंड अगर शेप है थोड़ा सा तो इस तरीके से गुटका दे दें, और यहाँ पर इसका नोक काट दें। अब इसको पलट लेते हैं आराम से, इस तरीके से इसको पकड़ा और ऐसे इसको पलट लेते हैं। ऐसे ही दूसरा हिस्सा यहाँ से इसको पलट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर ये कोना अच्छी तरह न निकले तो ये कैंची है नोक की, इसको लेते हैं और यहाँ से आराम से धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको कोने को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कोने को निकाल के इस पे एक पैर का सिलाई मैं लगा लेता हूँ। इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पर इसमें सिलाई नहीं लगाई है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोट जो कॉलर बनती है उसमें सिलाई नहीं लगाते, तो मैंने इस पर भी नहीं लगाई, ऐसे ही छोड़ दिया है इसको। और यहाँ से मैंने इसको पैक कर दिया है, और इसका 20 सेंटर का मैंने कुटका कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही करके ये बैक है अपना, इसका 20 सेंटर का कुटका ये हो गया। अब चलेंगे इस पर अटैच करना है, तो एक सिलाई में अटैच करेंगे। तो जो थोड़ा सा इस ठोगे को ऐसे वापस निकाल लेता हूँ एक दफ़े, ठीक है, और यहाँ से इसको अटैच करेंगे। ये लगाने का तरीका इस तरीके से रखें कि ये सुलटे में अपना चीज़ दिखे, ठीक है। तो ये देखिए ये पलट के इसके अंदर आ जाएगा, तो ये कॉलर मेरी सुलटे की तरफ दिखनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं इसको लगाने की कोशिश करूँगा कि ये अच्छी तरीके से सुलटे की तरफ दिखे। तो अगर मैं इस साइड से अगर लगाता हूँ तो ये मेरा रॉन्ग साइड जाएगा शायद, और यहाँ से मैं इसको सीधा करता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो ये अंदर चला जाएगा और ये पक्का भी हो जाएगा, और ये सुलटा मेरा दिखेगा। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो अपन ने पहले लगाया था, ये ठोगा बनाया था, उसके आगे से इसको स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको अटैच करेंगे यहाँ पर। यहाँ से जहाँ अपन ने ठोगा बनाया था वहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से बराबर, कच्चा भी ना दिखे, और इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। यहाँ से इसको बराबर दबाव लें और अटैच करते हैं इसको यहाँ से इसको। और इसको ये 20 सेंटर है यहाँ पे मिलेगा, बैक की तरफ दबाव रखते हैं। अगर बैक थोड़ा सा बढ़े तो मामूली सा नमा दो आप। इस तरीके से ये सिलाई मैं इसमें लगाता हूँ। ये ठोगा यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा। बैक में दबाव बैक की तरफ रखूँ हमेशा, और इन दोनों के बीच में वही यहाँ पर बराबर, और इस ठोगे के पास में से आके रुकेगा। तो ये जरा सा है, पहले मैं इसको लगा दिया एक दफ़ा, और ये दूसरा पल्ला जो मेरा रह गया है इसको मैं फिर से अटैच कर देता हूँ। इसको मैं इस तरीके से नीचे की तरफ से ले लेता हूँ एक दफ़ा।
ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है। इसको बराबर तरीके से यहाँ से और इस तरीके से अब इसको सुलटा करके देख लेते हैं एक दफ़े। ये ठोगा अपना आ गया और ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ से अपना ये ठोगा बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसको सुलटा करते हैं, ठीक है। तो ये दबाव अपना अंदर चला जाएगा इसका और ये कॉलर अपनी सुलटे की तरफ आ रही है। ये साइड अच्छी है तो और इसको अपन बैठा लेंगे। अब कॉलर बैठाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से अपना एक जो कोट कॉलर है फिनिशिंग से बनके तैयार है। इसमें आप इंटरलॉक निकाल सकते हैं और बाकी का जो इधर है उस पर आप तुरपन वगैरह करके, ये मेरा आयरन नहीं किया है फिर भी बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ रही है। तो अगर इस पर आयरन करूँगा तो एकदम फर्स्ट क्लास कोट कॉलर बन जाएगी। तो ये एक नया पैटर्न है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए।